हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया। ये कहानी है माँ ने मेरे घर पर आने से इनकार किया। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है। ये मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त कल मेरे शॉप पर आया, बहुत परेशान था, बहुत उदास था। मैंने कहा, दोस्त क्या हुआ, क्यों परेशान है? तभी मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त, माँ को मैं बार बार बुलाता हूँ लेकिन मेरे घर पर आती नहीं है, मुझसे नाराज़ है। तभी मैंने कहा, क्या हुआ, माँ क्यों नाराज़ है? तभी उसने बताया कि दोस्त, मेरी शादी से वो नाराज़ है, मेरी शादी से वो नाराज़ है। तो मैंने कहा, एक माँ अपनी बेटे की शादी के बहुत खुश होती है, तुम्हारी माँ क्यों नाराज़ है? तब उसने बताया कि मैंने लव मैरिज की है और माँ ने जो लड़कियाँ बताई थी मुझे शादी के लिए, मैं सबको मना करता था, लेकिन मैं उसे ही लाना चाहता था कि जिसे मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था। मैंने वादा किया था कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। मैं उसे ही घर पर लाया हूँ। जब शादी करके लाया घर पर, माँ नाराज हो गई थी और माँ ने कह दिया था कि तू हमारे घर में नहीं रह सकता, हमारे घर में नहीं रह सकता। तब मैं वहाँ से निकल गया था दोस्त। आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं आज। माँ को मैं कितनी बार कहता हूँ कि माँ मेरे घर पर आ, मेरे घर पर आ, तो मना करती है, मना करती है। वो माँ कहती है, तूने मेरी बात तो सुनी नहीं है, तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तभी मेरे दोस्त को बताया, दोस्त, माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटों से ज़्यादा तक नाराज़ नहीं रहती। वो आज मना कर रही है क्योंकि वो नाराज़ है। तूने उसकी बात सुनी नहीं है। तू शायद उनको समझाता कि माँ, ये लड़की मुझे पसंद है, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ, और तू जो मुझे लड़कियाँ बता रही है, मैं उनके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता क्योंकि हमारा मन ही नहीं मिलता। तो मैं कहाँ से उनके साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? तू ऐसे समझाता माँ को तो शायद वो समझ जाती और माँ को पता चलता कि मेरा बेटा सही कह रहा है कि जो मैं लड़कियां दिखा रही हूँ उनको, उनका मन में नहीं होगा तो वो पूरी ज़िंदगी साथ नहीं चल पाएंगी। तो माँ समझ जाती और माँ तुझसे नाराज़ कभी नहीं रहती। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि सही बात है दोस्त, मैंने माँ को बताया नहीं था कि माँ, मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ। मैं अचानक ही घर पे लाया था और माँ को कहा था, माँ मैंने शादी कर ली है। इसलिए वो नाराज़ है क्योंकि हर माँ का एक सपना होता है कि अपना बेटा दुल्हा बने, अपना बेटा घोड़ी पे चढ़े और सारी दुनिया देखे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं अचानक ही शादी करके घर पर आया, इसलिए माँ नाराज़ है। तो दोस्त, मैं क्या करूँ? मैं ऐसा तो क्या करूँ, माँ घर पर आए, हमारे साथ रहे,
5 साल से हम अकेले रह रहे हैं। 5 साल से अकेले रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। घर भी सुना सुना लगता है। घर भी सुना सुना लगता है। और माँ को बार बार कहता हूँ, माँ मेरे घर पर आओ, माँ मेरे घर पर आओ, लेकिन माँ नहीं आती। उसने कहा कि मैं तेरे घर पर नहीं आऊँगी क्योंकि तूने मेरी बात सुनी नहीं है। तूने मुझे बहुत नाराज़ किया है। तभी मेरे दोस्त को बताया, दोस्त 5 साल हो गए, 5 साल से तू माँ को बुला रहा है लेकिन माँ नहीं आ रही। तो थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा तुझे, क्योंकि माँ का गुस्सा बहुत ज़्यादा देर नहीं होता। क्योंकि माँ को समाज में जाना पड़ता है, लोगों की बात भी सुनती है वो, इसीलिए वो तुझसे नाराज़ है। लेकिन आज एक काम करना दोस्त, तू और तेरी बीबी माँ के पास जाना, उसके पैरों में झुक जाना कि माँ मुझे माफ़ कर दो, तेरे छोटे बच्चे हैं हमसे गलती हो गई है, लेकिन क्या करूँ माँ, क्या करूँ। मैंने उससे वादा किया था और वादा तोड़ भी नहीं सकता था, और तूने ही तो मुझे बताया था, तूने ही तो मुझे बताया था कि किसी के पास, किसी के साथ धोखा मत करना, झूठ मत बोलना। और इस लड़की के आगे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। बस इतना कह देना, माँ सारी बात समझ जाएगी और तुम्हें माफ़ कर देगी। तब मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त मैं आज ही जाऊँगा और माँ के पैरों में गिर जाऊँगा और माँ को कहूँगा, माँ मुझे माफ़ कर देना, तेरे छोटे बच्चे हैं हम, और तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, तू अपने बच्चों को माफ़ कर देगी। ये मैंने गलती की है, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तेरी हर बात मानूँगा, मैं तेरी हर बात मानूँगा। तो दोस्त, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि हम छोटे बच्चे हैं, हमारे से गलती हो जाती है तो हमें माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। माँ बाप के पैरों में गिर जाना पड़ता है, और माँ बाप हमेशा माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा एक डिसीज़न लेना जो सही डिसीज़न हो, तो ही आप सुखी रह सकते हो। और माँ बाप अपने बेटों से, बच्चों से कभी नाराज़ नहीं रहते। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।